बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 के हम पहले दो क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसका पता होना चाहिए। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0, we get two roots x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, तो उसके ऊपर जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो हमें ये दो रूट्स मिलते हैं। ठीक है, एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ये हमारे पास दो रूट्स होते हैं। द नेचर ऑफ दीज रूट्स, यानी कि ये जो दो आंसर आएंगे इनकी जो नेचर होगी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, तो उसको जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या बाकी किसी भी तरीके से सॉल्व करें, तो जो हमारे पास दो रूट्स आएंगे उनकी जो नेचर है कि वो रूट किस किस्म के होंगे, वो सारी चीज ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे डिपेंड करेगी, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, हम उसको सॉल्व करें और उसके अंदर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम है ये पॉजिटिव नंबर आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए एंड परफेक्ट स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम आ रही हो ये परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो हमें जो दो रूट्स मिलेंगे, एक तो वो रैशनल होंगे, मतलब क्योंकि अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर आया इस वजह से ये स्क्वायर रूट ऊपर से उसके स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, और हमें जो आंसर मिलेंगे वो रैशनल होंगे, मतलब उनके अंदर स्क्वायर रूट नहीं होगा, और दोनों आंसर अनइक्वल होंगे, मतलब एक रूट जो है उसका कोई और आंसर होगा, दूसरे रूट का कोई और आंसर होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। इसी तरह इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव नंबर हो, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन द रूट्स आर इररेशनल। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो जाहिर बात है स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अंदर स्क्वायर रूट मौजूद होगा। तो इस वजह से वो जो रूट्स आएंगे वो इररेशनल होंगे। इररेशनल नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए और वो खत्म ना हो, एंड अनइक्वल, और साथ ही आंसर भी दोनों अनइक्वल आएंगे। और तीसरी जो कंडीशन मान सकती है वो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली ये जो सारी रकम है ये जब 0 आ जाएगी, देन द रूट्स आर रैशनल। तो जाहिर बात है 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी 0 होता है, तो हमारे जो जो आंसर आएगा वो रैशनल होगा एंड इक्वल, और दोनों आंसर सेम आएंगे, क्योंकि माइनस बी प्लस आप 0 करें या माइनस बी माइनस 0 करें तो वो आपका उस पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इसी तरह चौथी कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वाली चीज 0 से छोटी आ जाती है, यानी कि नेगेटिव आ जाती है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। जाहिर बात है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आएगा, तो हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट में के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उस माइनस को खत्म नहीं किया जा सकता, फिर हम उसको खत्म करने के लिए आयोटा लगाते हैं, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको ये चारों कंडीशन समझ आ जाएंगी, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको चारों याद होंगी तो फिर आप आसानी से अगले दो क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, पहला क्वेश्चन है जी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है पहले, और डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो पहला इसका पार्ट करते हैं जी, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने चूंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो हमें a b और c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज होती है वो हमारा a होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ आप देखें 2 है तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद x के साथ जो चीज होती है वो आपका b होता है, तो b हमारा जो है वो 3 आ जाएगा। और जो कांस्टेंट होता है, जो अकेली टर्म होती है जिसके साथ x नहीं होता, वो हमारा c होता है, तो c इज इक्वल टू -1 आ गया।
अब हमने चूंकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब वैल्यूज पुट करेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट, तो b का स्क्वायर है, तो b जो है हमारे पास 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह 2 पुट कर दिया और c की जगह -1 पुट कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो 3 का स्क्वायर है ये आपको पता 9 होता है, और ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 2 ज़र 8, और 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 9 + 8 जो है वो 17 आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का आंसर है। इसमें हमने पहले क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सेकंड पार्ट है जी 6x² - 8x + 3 = 0। तो यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे a b c की। तो a x² के साथ 6 है, तो ये हमारा a है, और x के साथ -8 आ रहा है, तो b की वैल्यू -8 होगी, और जो कांस्टेंट है वो c आ जाएगा, तो c = 3 आ गया। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, तो b की जगह -8 आ गया, इसका स्क्वायर -4 × 6 × 3। a की जगह 6 पुट कर दिया और c की जगह 3 पुट कर दिया। अब -8 का अगर आप स्क्वायर लें तो -8 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो जो स्क्वायर होता है, अगर अंदर माइनस हो तो जब स्क्वायर लिया जाता है तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। -8 का स्क्वायर का मतलब है -8 × -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 8 का 64 हो जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 64 आ गया, और ये माइनस का साइन आ गया, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 होता है, 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, अब ये देखें 64 प्लस का है, 72 माइनस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को माइनस करेंगे, 72 में से 64 को माइनस करें तो 8 आ जाता है, और साइन बड़े का लगाते हैं, तो 72 चूंकि बड़ा है और ये माइनस का है, तो साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट है 9x² - 30x + 25 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले 2 पार्ट्स किए हैं, a की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी, b की वैल्यू -30 आ जाएगी, और c की वैल्यू 25 आ जाएगी। फिर फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² - 4ac की इक्वल होता है। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये देखें जी, b की जगह हमने -30 पुट कर दिया, -30 का स्क्वायर -4 × a की जगह 9 आ गया, मल्टीप्लाई c उसकी जगह 25 आ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर बात है माइनस है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। 30 का स्क्वायर लें तो 900 होता है, और ये माइनस उसी तरह आ जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 900 आएगा, तो 900 में से 900 माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है जी 4x² - 7x - 2 = 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए हम a, b और c की वैल्यूज ले लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, a हमारा 4 है x² के साथ, और b जो x के साथ -7 है, और जो कांस्टेंट है वो हमारा c है, तो ये -2 आ गया। फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ये हमारे पास b की जगह -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a × c। तो a की जगह 4 पुट कर दिया, c की जगह -2 पुट कर दिया। इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो -7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं कि जब माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लेते हैं साथ यहाँ माइनस लिख देते हैं, तो आपने यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, क्योंकि जब स्क्वायर लिया जाता है तो अगर अंदर कोई माइनस वाली रकम हो तो वो खत्म हो जाता है माइनस, ठीक है जी। और प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 81 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं जी पहले, जिसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड,
कहता है जी फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following given quadratic equations and verify the result by solving the equations. अब हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है पहले, उसके बाद फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे, मतलब उसको पूरा सॉल्व करके आखिर में दिखाएंगे कि भी जो हमारे जो रूट्स हैं वो रैशनल आ रहे हैं, इरैशनल आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं. तो इसमें भी हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स जो है हमने शुरू में पढ़ा था कि उसके ऊपर हमारे पास चार जो है ना, चार तरह के नेचर ऑफ रूट्स आते हैं, ठीक है, और वो हमें किससे पता लगता है, डिस्क्रिमिनेंट से. तो ये पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. और पहला क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0. इसमें से हम a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो हम a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू x के साथ माइनस 23 है, और c की वैल्यू हमारे पास 120 आ जाएगा. अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो फार्मूला लिख दिया जी डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो b का स्क्वायर है, तो b हमारे पास माइनस 23 है, माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 120. तो a की जगह 1 पुट कर दिया और c की जगह 120 पुट कर दिया. जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 23 का स्क्वायर जो है वो 529 होता है, माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, और 4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करें 480 आता है. ये अब दोनों माइनस होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 49 आ गया. अब हमने देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 49 है, यानी कि पॉजिटिव है, और 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है. तो अब लिख सकते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अब देख सकते हैं जी 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है. तो अब इसके रूट्स कैसे होंगे, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. तो इस वजह से इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब स्क्वायर रूट वाली रकम नहीं होगी आंसर के अंदर, और साथ ही जो रूट्स आएंगे वो अनइक्वल होंगे. तो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं. वेरिफिकेशन करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से. तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं जी. हमें पता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो ए बी सी की वैल्यूज आपको पहले से पता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, और उसके अलावा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, और वो क्या है 49 है. तो ये भी दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो हम वैल्यूज क्या पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 23 आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू माइनस 23 थी, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, दोबारा से पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम 49 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1 आ गया. जब मजीद सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 23 प्लस माइनस, तो हमें पता 49 जो है ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है. तो जब इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. अब हमारे पास दो रूट्स हैं, एक प्लस के साथ लिखेंगे हम और एक हम माइनस के साथ लिखेंगे. तो एक हमारे पास 23 प्लस 7 बाय 2 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 23 माइनस 7 बाय 2. इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो 23 प्लस 7 हमारे पास 30 होता है, 30 बाय 2. उसको कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, 2 1 2 2 15 30. और इस साइड में जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 23 में से 7 को माइनस करें 16 होता है डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 1 2 2 8 16. तो हमारे पास अब देखें दो रूट्स आए हैं, दोनों रैशनल नंबर है, मतलब इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, और ये अनइक्वल है, दोनों डिफरेंट है, एक 15 है एक 8 है, अनइक्वल भी है रैशनल भी है. तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताया था वो बात बिल्कुल ठीक है. दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं. इसका सेकंड पार्ट है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अब देख सकते हैं x स्क्वायर के साथ 2 है तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर x के साथ 3 है तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, और कांस्टेंट जो है वो 7 है तो c की वैल्यू
7 आ जाएगी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई सी की जगह 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। तो यहाँ से अब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े वाले का आएगा। 56 में सब जब 9 माइनस करें तो 47 आता है, माइनस 47 हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट अब चूंकि नेगेटिव नंबर है तो इस वजह से हमारे जो हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट माइनस 47 इज लेस देन 0, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव नंबर है। तो एज बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, या आप इस तरह समझ लें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आएगा। तो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हम 3 पुट कर देंगे, प्लस माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट हमने सॉल्व किया हुआ पहले से, तो ये माइनस 47 आता है, मोटी माइनस 47 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 2 आ जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस ये उसी तरह आ जाएगा, क्योंकि इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये नीचे 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो हमें 2 रूट्स मिल गए हैं, मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक रूट है हमारा x इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट -47/4, और दूसरा स्क्वायर रूट है x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट -47/4। तो अब आप देख सकते हैं दोनों जो हमारे स्क्वायर रूट्स हैं, दोनों जो रूट्स हैं वो दोनों इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस आ रहा है। तो जहां भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हमें आयोटा लगाना पड़ेगा, और जब आयोटा आ जाए तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास a की वैल्यू 16 आ जाएगी, b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, तो b की जगह 24 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई c की जगह 9 आ जाएगा। उसको अब सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर लिया है तो 576 होता है, माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो 576 आ जाएगा ये भी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल हो तो फिर हमने ये देखा था कि रूट्स जो होते हैं वो हमारे रैशनल और इक्वल होते हैं। तो ये अभी वेरीफाई करते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो रैशनल और इक्वल आते हैं। रैशनल का मतलब है जो आंसर आए उसमें जजर की अलामा या स्क्वायर रूट ना हो, और साथ ही इक्वल का मतलब है दोनों आंसर सेम आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यूज सेम आएंगे। तो वेरिफिकेशन करते हैं जी। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का आ गया, और b की जगह हमने 24 पुट कर दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है, ये 0 है। तो ये सारा दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 0 पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। तो a की जगह 16 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -24 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट लिया जाए 0 ही होता है, डिवाइडेड बाय 32। तो एक दफा हम -24 प्लस 0/32 ले लेते हैं, एक दफा -24 माइनस 0/32 ले लेते हैं। तो आपको पता है 0 को किसी चीज में ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x इज इक्वल टू -24/32 आ जाएगा। 8 के टेबल से कटिंग होगी, 8 3 जार 24 और 8 4 जार 32, x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। इसी तरह इस तरफ इधर भी कैलकुलेशन करेंगे तो -24/32 ही आएगा, क्योंकि उसमें से आप 0 को माइनस करें तो वही चीज आती है। फिर 8 के टेबल से कटिंग होगी तो x इज इक्वल टू -3/4 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो दोनों रूट्स आए हैं या आंसर आए हैं वो दोनों रैशनल भी हैं और साथ साथ इक्वल भी है। अब हम अगला इसका आखिरी और चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट है जी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और
डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लिख लेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह हम 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई सी की जगह माइनस 13 आ जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 3 12, 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे 205 आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 205 को हम किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, इस वजह से तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, एक तो ये ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स आर इररेशनल, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इररेशनल होंगे, मतलब उनके अंदर स्क्वायर रूट की अलामत आ रही होगी और अनइक्वल आएंगे। तो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं जी। वेरिफिकेशन के अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बी की जगह -7 पुट कर दिया, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले से कैलकुलेट किया है 205 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की वैल्यू हमने 3 पुट कर, एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, 2 3 आर 6, एक दफा हम प्लस के साथ लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट 205/6, और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू -7 माइनस स्क्वायर रूट 205/6। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो दोनों रूट्स आए हैं, एक तो वो इररेशनल है, मतलब इनके अंदर जो है आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट की जो अलामत है या स्क्वायर रूट है वो खत्म नहीं हुआ, और दोनों अनइक्वल है, ठीक है। तो ये देख लें दोनों अनइक्वल है, इसमें यहाँ प्लस आ रहा है, इसमें यहाँ माइनस आ रहा है।